चलाओ ना, अगर रेडियो उठाने पे आओ। तो उधमपुर से कुछ नौजवान जम्मू पहुंचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि म्यूनसिपलिटी सीओ के अगेंस्ट ये एहतजाज यहां पर हो रहा है। इससे कबल इनका मानना है कि उधमपुर में भी उनके खिलाफ एहतजाज किया गया, लेकिन आज ये जम्मू पहुंचे। इनसे मजीद जानेंगे आखिर क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये यहाँ पे पुतला जलाकर जो सीओ म्यूनसिपलिटी उधमपुर के सीओ हैं राजेंद्र ढींगरा, उसके खिलाफ हमने 5-6 दिन पहले उधमपुर से ये शुरुआत की थी प्रोटेस्ट की, कि उधमपुर से मैं जब से सीओ म्यूनसिपलिटी आए हैं उनके द्वारा एक गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ तक कि कुछ सरमाएदार लोगों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। इसके विरोध में हमने उधमपुर की सड़कों पे उतर के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर को, एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब को और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन जो है, ये जम्मू में भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई होगी, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ पे जम्मू। कैसे लगता है आपको कि गरीबों के साथ जो है सही व्यवहार नहीं कर रहे? देखिए, गरीब कौन है? गरीब ये वो है कि जो सुबह 8 बजे 7 बजे घर से उठ के, इतनी सर्दी में उठ के यहाँ पे कोई रेडी लगाता है, कोई किसी तरीके का छोटा मोटा व्यापार करता है और वो शहर के दायरे के अंदर ही वो काम होता है, और जो कोई दिहाड़ी भी लगाता है वो शहर के दायरे के अंदर ही होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनके द्वारा, सीओ के द्वारा, हमारे छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे जो, एक तो अपने हाथों में जुराबे और रुमाल लेके बेच रहा था, उसके ऊपर भी कार्रवाई, उसकी जुराबे ही छीन के ले गए और कहने लगे कि आपके पास परमिशन नहीं है। हाथ में जुराबे बेचना कहाँ का जुर्म है? हमारे रेडी वाले मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 7-8 सालों की मैं बात नहीं करूँगा, अगर आपको रेडी उठानी ही है तो उनको एक जगह दिखाइए कि वहाँ पे आप रेडी लगाइए वहाँ पे। और सिर्फ रेडी का ही मसला नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कार्रवाई करनी ही है तो सरमाएदार लोगों की कीजिए। देखिए, उधमपुर में 21 के 21 वार्डों में जाइए और वहाँ पे पता कीजिए कि डेवलपमेंट नाम की क्या चीज़ होती है। कुछ है ही नहीं आपके पास। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप उधमपुर को एक अच्छा उधमपुर और स्वच्छ उधमपुर बनाने के लिए आप कुछ प्रयास करते हैं? कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप रेडी फड़ी जो है वो लगा सकते हैं, वो म्यूनसिपलिटी उसको नोटिफाई करती है कि इस एरिया में आप लगाइए। फुटपाथ पे आप किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आम लोगों को जो वहाँ से चलते हैं उनको दिक्कत होती है, तो वहाँ ऐसे लोगों को जो है रोका जाता है, इसीलिए आप प्रोटेस्ट करें। देखिए, जब तक लोग नहीं आएंगे, आज तक किस आदमी ने उधमपुर में प्रोटेस्ट किया है कि इन रेडी वालों की वजह से हमें जाम लगता है, इन रेडियों को उठाइए? आज तक एक सिंगल इंसान हमारे उधमपुर में बताइए कि जिसने ये कहा हो कि रेडी वालों की वजह से हमें यहाँ पे तंगी आ रही है, हमारे ट्रैफिक जाम हो रहा है? किसी ने नहीं की, हमने भी मांग नहीं की। हम और किसके इशारे पे? मैं कहना चाहता हूं कि ये 1-2 लीडर जो कहता है उधमपुर का कि मैं 16 साल से राजनीति कर रहा हूं, 10 साल से राजनीति कर रहा हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि लोगों के साथ रहना राजनीति होती है। गरीब लोगों को प्रताड़ित करने पर आप ये कहते हैं कि मैं लीडर हूं, तो मैं आपको कभी लीडर नहीं मानता। और हमारी सिर्फ एक ही यहाँ से डिमांड है, हमारी जो यहाँ की सरकार है जम्मू कश्मीर की, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ऐसे नालायक और निकम्मा अफसर जो है और करप्ट अफसर जो है, इसकी हमें उधमपुर में ज़रूरत नहीं है। इसको फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए। क्या लगता है आपको, आप भी उधमपुर से आए हैं, तो क्या लगता है किस तरह से आपका जो इल्ज़ाम है वहाँ गरीबों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती है, जो रेडी फड़ी वाले हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जाए? सर, म्यूनसिपलिटी उधमपुर का वो काम नहीं करने देते, रेडी फड़ी वालों को तंग करते हैं, तो रेडियाँ शूडियाँ उठा के सारा सामान लेके जाते हैं म्यूनसिपल काउंसिल में। उधर से सर वो सामान देते नहीं, वापस से अपने जराबे बेचने वालों को भी तंग करते हैं, रेडी वालों को, सबको तंग करते हैं सर। गाड़ी जाम, कोई जाम नहीं लगता उधर सिटी में। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से एक ही ये आता है कि हम अपनी तरीके से, मेरा सिंघम तरीके का स्टाइल है, मैं सिंघम तरीके से काम करूंगा। और हमने उनको चेतावनी भी दी थी कि ठीक है, आपको काम करना है, डेवलपमेंट पे जोर दीजिए, जहां हमारी ज़रूरत होगी, उधमपुर शहरवासियों की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसकी बजाय जो है उन्होंने गरीब लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हमने चेतावनी दी थी कि हम उधमपुर से शुरुआत करेंगे, और हमने उधमपुर से शुरुआत की थी। आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आज हमने यहाँ पे राजेंद्र ढींगरा, सीओ म्यूनसिपलिटी उधमपुर का यहाँ पे पुतला जलाया है। और अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागी, हमारी सरकार नहीं जागी, तो आने वाला आंदोलन जो होगा वो पूरा उधमपुर शहर इकट्ठा होकर यहाँ जम्मू कूच करेगा। इसकी जवाबदेही जो है फिर सरकार की होगी।
आप वहाँ म्यूनसिपलिटी के पास गए या किसी आला अधिकारी के पास आपने ये मामला पहुँचाया? देखिए, हमने वहाँ पे लगातार मेरे 5-6 दिन लगातार हमारा धरना प्रदर्शन वहाँ पे चलता रहा उधमपुर के अंदर। वहाँ पे कुछ रेडी वालों को भी तंग किया गया था। वो जब हमारे पास आए तो हमने उनकी आवाज़ को बुलंद किया। हमने वहाँ पे एक मशाल रैली लेकर के भी एक मैसेज कन्वे किया सीओ को कि सीओ अपनी इस हरकतों से बाज आ जाए। ये जो लूट खसूट करना, जो करप्शन का जो अड्डा उसने बनाया हुआ है वहाँ उधमपुर के अंदर, उसको जो है वो कतई भी उधमपुर की जो जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। आज के टाइम में मैं कहना चाहूँगा कि उधमपुर पूरा का पूरा जो शहर है उधमपुर, वो पूरा सीओ के खिलाफ है, और उसके बावजूद भी वो सीओ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार लोगों से लूट खसूट की जा रही है, उनसे पैसा लूटा जा रहा है, गरीबों के साथ व्यवहार जो अभद्र भाषा का है वो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ जो है अभद्र भाषा का वो प्रयोग करता है, जिसकी हर व्यक्ति उनके कार्यों की सराहना करता है, मोदी साहब के कार्यों की सराहना करता है, हर व्यक्ति उनका आदर मान सम्मान करता है। और ऐसे चंद कुछ अधिकारी जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, गरीब लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, वो हम कतई भी बर्दाश्त वहाँ से भी आपकी आवाज़ सुनी जा सकती थी, वहाँ से जम्मू आके आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जम्मू के अंदर अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा जम्मू कश्मीर, होल जम्मू कश्मीर उसको देखेगा, और हमारी जो डिमांड है वो एलजी साहब के पास भी पहुंचेगी, एलजी मोदी साहब से भी, और सीएम मोदी साहब के सामने भी पहुंचेगी कि भाई पता लगाएं ये जो करप्शन का उसने वहाँ पे अड्डा बनाया हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो किस तरह से लोगों से पैसे की लूट खसूट कर रहा है। और एक अधिकारी शहर में, देखिए, एक अधिकारी ऐसा आता है जो पूरा का पूरा माहौल उसने ख़राब कर दिया है, गरीबों को प्रताड़ित करता है, वो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद।